हमारे चैनल एमएन रज़वी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और एक नया मसला लेकर हाज़िर हूँ। मसला इस तरह से है कि किसी साहब ने पूछा कि ये बता दीजिए कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत कितने दिन में पाक होती है। यानी औरत के जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जो उसे खून आता है तो कितने दिन तक वो नापाक रहेगी और कितने दिन में वो पाक हो जाएगी। इस ताल्लुक़ से हालांकि मैं कुछ ना कुछ पीछे एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बता चुका हूं, मगर आज फिर मैं बता देता हूं खुलासे के साथ। इसका जवाब ये सीधा सीधा सा कि बच्चा पैदा होने के बाद जब तक खून आए नापाक रहेगी। यानी एक औरत को जब तक भी खून आएगा वो औरत नापाक ही रहेगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ कामिल है और कम की कोई हद नहीं। यानी किसी औरत को ज़्यादा 40 दिन ब्लड आता है, किसी और कोई सोचे कि कम से कम भी आता होगा, तो कम की कोई हद नहीं है। ज़्यादा 40 दिन ही खून आता है। अगर 40 दिन से ज़्यादा खून आता है तो फिर वो बीमारी की वजह से खून होगा। इसकी अक्सर मुद्दत जो है वो 40 ही दिन है। अच्छा, इस ताल्लुक़ से मुझसे किसी ने कई मसले और पूछे थे, मैं उसको बताऊंगा और बहुत ख़ास मसला है, उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कोई इब्राहिम नाम के हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था। वो कमेंट आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये इधर आता होगा स्क्रीनशॉट उसका। वो कमेंट करके मुझसे सवाल करे थे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। मैं इसी वीडियो में उसका भी जवाब दे दूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखो और उस मसले को ज़रूर सुनो जो उन्होंने पूछा था, क्योंकि आम तौर पर ये चीज़ें औरतों के अंदर बहुत पाई जाती हैं जो उन्होंने मालूम किया है। बहरकैफ, और इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप में से कोई भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो खूब शेयर करें। तो आगे इसका जवाब सुन लीजिए। फरमाते हैं कि औरत की ज़्यादा अक्सर मुद्दत जो है 40 दिन है और कम की कोई हद नहीं। अगर पाँव मिनट तक आकर बंद हो गया, फिर 40 रोज़ तक ना आया, तो उसी पाँव मिनट के बाद पाक हो गई। यानी अगर किसी औरत को सिर्फ 45 सेकंड ही खून आया और 45 सेकंड के बाद से कोई ब्लड ही नहीं आया, कोई खून ही नहीं आया, तो ऐसी सूरत में वो उतनी ही देर नापाक रहेगी जितनी दिन उसे खून आया है। उसके बाद वो पाक हो जाएगी, वो नापाक नहीं रहेगी। इसके आगे फरमाते हैं, फिर 40 रोज़ तक ना आया तो उसी पाँव मिनट के बाद पाक हो गई, नहा कर नमाज पढ़े। और अगर 40 रोज़ कामिल तक आया या उससे कम, तो जिस वक्त बंद हुआ उस वक्त पाक हुई। 20, 30, 40 जितने दिन हों। अगर 40 दिन से ज़्यादा आया तो उससे पहले विलादत में जितने दिन आया था इतना निफास था, उसके बाद पाक हो गई। यानी इसके ताल्लुक़ से आप फरमाते हैं कि अगर 40 दिन से ज़्यादा आया तो उससे पहले विलादत में जितने दिन आया था इतना निफास था, उसके बाद पाक हो गई। बाकी इस्तिहाज़ा है। यानी पहली विलादत में उस औरत को मिसाल के तौर पर 42 से 43 दिन तक आया था, अब की बार में उसको 50 दिन आ गया, तो ऐसी सूरत में उसको 42 या 43 दिन है, उतने ही दिन हैज़ के माने जाएंगे। उसके बाकी अलावा जो दिन खून आया वो इस्तिहाज़ा के होंगे, किसी बीमारी की वजह से खून होगा वो। बहरकैफ, आगे इस मसले को बहुत तेज़ी का समाप्त कर लें। और अगर 40 दिन से ज़्यादा है तो उससे पहले विलादत में जितने दिन आया था उतना निफास था, उसके बाद पाक हो गई। बाकी इस्तिहाज़ा है, उसकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हों अदा करे। और अगर ये पहली ही विलादत है तो 40 दिन कामिल तक निफास था। बाकी जो आगे बढ़ा इस्तिहाज़ा है, इसमें नहाकर नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे। ठीक है। अच्छा, वो जो मसला पूछा था एक साहब ने, मोहम्मद इब्राहिम नाम के हैं, उनका मसला मैं आपको बता दूं। मसला इस तरह से था कि उन्होंने पूछा, हज़रत ये बताइए कि किसी औरत के बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद जिस घर में वो रहती है, क्या वो घर नापाक हो जाता है, उस घर को नापाक माना जाता है? तो इस ताल्लुक़ से मैं जनाब इब्राहिम साहब को बता दूं और आपके ज़रिए सबको बता दूं कि जिस घर में बच्चा पैदा हो उस औरत को ब्लड आता है तो घर नापाक नहीं होता है। ये सिर्फ अवामी गलत फहमियाँ हैं, लोगों के जहन में गलत बात पहुँच चुकी है जो इस बात पर अमल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो घर नापाक नहीं होता है। उस घर में जिधर औरत है, जिस चारपाई पर औरत है, लोगों के अंदर ये मशहूर हो जाता है कि चारपाई भी नापाक हो जाती है। अगर चारपाई पर ब्लड लगा है तभी वो चारपाई नापाक होगी, उस ब्लड की जगह को धोना पड़ेगा। और अगर खून नहीं लगा है, खून के ज़र्रात भी नहीं लगे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में चारपाई को भी नापाक नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ गलत फहमी है। अगर हाँ आपको यकीनी तौर पर ये मालूम है कि इस चारपाई पर खून या ब्लड लगा है तो ऐसी सूरत में उसको नापाक माना जाएगा, उसको धोया जाए, पाक किया जाए। बहरकैफ, उस जिस घर में औरत, जिसका बच्चा पैदा हुआ, अगर वो औरत रहती है, उसी घर में लेटती बैठती है, अगर उसी मकान में या उसी कमरे में कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, नमाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये तो गलत फहमियाँ हैं, इनकी आप इस्लाह कीजिए।
और कोई मसला आपके जहन में उसको मालूम कीजिए। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते आप सबसे फिर से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर किसी को इस मसले के बारे में जानकारी हो। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।